हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है हमसे, गिव द नेम ऑफ द रिएजेंट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला, देखो हमें यहाँ पर ये दो कन्वर्जन दिए हुए हैं। फर्स्ट कन्वर्जन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कन्वर्जन हमें यहाँ पर दिया हुआ है हेक्स इन 1 ओल टू हेक्स इन अल। मतलब देखो जो हमारा पर ये फर्स्ट कन्वर्जन है, यहाँ पर हमारा अल्कोहल से क्या होना है, अल्कोहल से यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड हमारा डायरेक्ट तो फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड जो हमारा फॉर्म हुआ होगा वो हमारे किसी के प्रेजेंस में हुआ होगा। जो हमारी ये प्रेजेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा पर क्वेश्चन नंबर 69 है, जो हमारे पर वो रिएजेंट है, उसी रिएजेंट का हमें यहाँ पर नेम बताना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, तो ऐसे देखो हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर ब्यूटोटुइन है, ब्यूटोटुइन से हमारा यहाँ पर इथेन ओल फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा एल्कीन से यहाँ पर हमारा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो सेकंड पार्ट में क्या बताना है? सेकंड पार्ट में भी हमें ये बताना है, जो हमारा एल्कीन से जब हमारा अल्कोहल फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ पर हमारा कौन से रिएजेंट यूज हुआ होगा, हमें यहाँ पर उसका यहाँ पर नाम बताना है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे यहाँ पर बोला है हेक्स इन 1 ओल टू हेक्स इन अल। हेक्स इन 1 ओल टू हेक्स इन अल। देखो ओल OL क्या होता है? OL होता है हमारा OH मतलब अल्कोहल। ठीक है, देखो AL क्या होता है? AL होता है हमारा एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। मतलब देखो हमारा अल्कोहल से यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हेक्स इन 1 ओल का सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर। हेक्स मतलब जहाँ पर हमारा 6 कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं हेक्स। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 कार्बन हेक्स। ठीक है, सबसे पहले करते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। उसने बोला है इन मतलब इन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है ओल मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर। देखो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा OL मतलब यहाँ पर लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3 और 1 4। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर भी आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया हेक्स इन 1 ओल का। हेक्स इन 1 ओल से क्या बना करके दिखाना है? हेक्स इन 1 ओल से यहाँ पर हमें बना करके दिखाना है हेक्स इन अल। हेक्स इन अल हमारा कहाँ पर आता है? अल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आ रहा है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर आ रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, तो हम देखो इसका रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमारे हेक्स हैं, मतलब यहाँ पर हमारे 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो गया हमारे यहाँ पर 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। देखो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर क्या यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है CHO लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो उसने बोला है एल्डिहाइड हो गया यहाँ पर इन मतलब जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, अब कर दीजिए देखो यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। ठीक है, देखो कार्बन देखो 1 2 और 2। इस वाले कार्बन के हमारे बॉन्ड कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे है? देखो आपको पता है जब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक हमारा हाइड्रोजन के साथ लगाओ, एक हमारा इस वाले कार्बन से अटैच है। टोटल हमारे यहाँ पर जो हमारा कार्बन है CHO वाला कार्बन है, इसके हमारे टोटल हमारे 4 बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, हमारा CHO वाला कार्बन है, इसके यहाँ पर होकर हमारे बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक है, देखो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है हेक्स इन ओल का। देखो हेक्स इन ओल से हमारा हेक्स इन अल हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो जो हमारा पर हेक्स इन 1 ओल है। ठीक है, हेक्स इन 1 ओल या बोल सकते हो अल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं जब अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करें? तो हम देखो क्या करेंगे, जो हमारा पर हेक्स इन 1 ओल है, जो हमारा पर हेक्स इन 1 ओल है, इसको क्या करेंगे? इसको हम रिएक्ट करवा देंगे कॉपर के साथ। इसको क्या करेंगे? इसको हम रिएक्ट करवा देंगे कॉपर के साथ। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर के साथ। और हम यहाँ पर टेम्परेचर कितने लेंगे? हम टेम्परेचर लेंगे यहाँ पर 573 केल्विन। कितना टेम्परेचर लेंगे? टेम्परेचर लेंगे हम 573 केल्विन। ठीक है, तो आप देखो टेम्परेचर हमारा प्लस में है। प्लस मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर यहाँ पर हमारा हाई है। टेम्परेचर यहाँ पर हमारा हाई है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा हेक्सेन 1 ओल है। ठीक है, तो हम हेक्सेन 1 ओल को जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के साथ, और कॉपर कैसा है? कॉपर हमारा
हीटेड है, मतलब हीटेड कॉपर है। देखो टेम्परेचर हमारा हाई है, टेम्परेचर हमारा हाई है, इसका मतलब हो रहा है कॉपर हमारा हीट हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पर ये हेक्सेन 1 ओल है, जब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हीटेड कॉपर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें हेक्सेन अल मिलेगा, बोल सकते हो हमें यहाँ पर मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन में पहले भी कई बार पढ़ाई हुई है मैंने आपको ये। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमारी जो हमारी कार्बन की चैन थी हमारी 3 या 4 कार्बन की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे 6 कार्बन की चैन है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये करवाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे 6 कार्बन की चैन है, जब यहाँ पर 6 कार्बन की चैन को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, आप बोल सकते हो जो हमने हमारा हेक्सेन 1 ओल है इसको हमने रिएक्ट करवाया हीटेड कॉपर के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला हेक्सेन अल। तो आप बोल सकते हो हमें यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, यहाँ पर हमारा रिएजेंट कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर हमारा रिएजेंट यूज हुआ है CU, मतलब यहाँ पर हमारा कॉपर हमारा रिएजेंट यूज हुआ है और कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या जो है, देखो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये ब्यूट टू इन टू इथेन ओल, ब्यूट टू इन टू एथेन ओल। जब हम ब्यूट 2 इन से जब हम इथेन ओल बनाएंगे तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा रिएजेंट हमारा यहाँ पर यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्यूट हमारा कहाँ पर आता है, ब्यूट आता है हमारा वहाँ पर जहाँ पर हमारे 4 कार्बन आ रहे हो। ठीक है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, देखो इन हमारा कहाँ पर आता है, हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आ रहा हो हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर करेंगे हम नंबरिंग 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, कार्बन की सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, कार्बन की सेकंड पोजीशन पर आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो ये हमारे यहाँ पर कार्बन की सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आ गया देखो हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर करेंगे हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH, इधर आ जाएगा हमारा CH 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर भी हमारा आ जाएगा CH 1 2 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूट टू इन का। ब्यूट टू इन से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ब्यूट टू इन से हमारे यहाँ पर इथेन ओल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी हमारा एथ मतलब जहाँ पर हमारे 2 कार्बन उसको हम बोलते हैं एथ। ठीक है, देखो 1 2 ये हो गया हमारे यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, इन हमारा काम रहता है, हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा सिर्फ देखो एक ही हमारा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड जो हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ओल कहाँ पर आता है, ओल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा OH ग्रुप आ रहा है। देखो जो हमारा कार्बन है उस कार्बन पर लगा दिया हमने OH, क्या लगा दिया, इस कार्बन पर लगा दिया हमने OH। ठीक है, अब कर देते हैं यहाँ पे देखो कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेन ओल का, ये हमारा फिर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूट टू इन का। ठीक है, इसे ब्यूट टू इन से हमें यहाँ पर इथेन ओल फॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, देखो जो हमारा यहाँ पर ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन से हमारा इथेन ओल हमारा डायरेक्ट हमारा फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम क्या करते देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 जो हमारे यहाँ पर ब्यूट टू इन है। ठीक है, अगर आप ब्यूट टू इन में देखोगे यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, अगर आप इथेन ओल में देखोगे यहाँ पर हमारे 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे 4 कार्बन से यहाँ पर हमारे 2 कार्बन फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे देखो ब्यूट टू इन में हमारे 4 कार्बन है, इथेन ओल में हमारे 2 कार्बन है, मतलब 4 कार्बन से हमारे 2 कार्बन हमारे यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन को करते हैं, ब्यूट टू इन को हम करते हैं यहाँ पर ओजोन लाइज क्या करते हैं, ब्यूट टू इन को हम यहाँ पर करते हैं ओजोन लाइसिस हम यहाँ पर करते हैं। ओजोन लाइसिस मतलब जो हमारा ब्यूट टू इन है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं O3 के साथ। ओजोन लाइसिस का मतलब होता है O3, मतलब जो हमारा ब्यूट टू इन है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पर O3 के साथ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है देखो, हमारे यहाँ पर होता है एल्डिहाइड फॉर्म, हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है देखो, इधर हम आता है हमारा CH3, इधर आता है हमारा CH और ये आ जाता है हमारा O। देखो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हुई। अब देखो इधर हमारे 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन थे, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो देखो जब हमने ब्यूट टू इन को जब हमने ओजोन लाइज करवाया या बोल सकते हो जब हमने O3 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या हमारा क्या फॉर्म हुआ, हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हुआ। देखो ये हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म। अब देखो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आया, ठीक है, देखो प्रोडक्ट तो हमें ये नहीं चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए थे, प्रोडक्ट हमें यहाँ पर OH चाहिए था, OH मतलब अल्कोहल चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है, जो हमारे यहाँ पर ये एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, अब इस एल्डिहाइड को हम फिर दोबारा रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे LiAlH4 के साथ। किसके साथ, LiAlH4 के साथ। LiAlH4 क्या होता है, LiAlH4 होता है हमारा
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो LiAlH4 मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो हमारा यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो जो जब देखो हमारे एल्डिहाइड को हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया LiAlH4 के साथ, तो हमारा यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा हो जाएगा देखो इधर क्या, इधर देखो हमारे यहाँ पर ये CH3 है, क्या इधर हमारे यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। और क्या है देखो, और ये इधर हमारा यहाँ पर है ये CH2, यहाँ पर हमारा ये CH2 है, ठीक है। तो हमारा CH2 और देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा OH, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा OH, ठीक है। क्योंकि इधर हमारे 2 कार्बन, तो इसके आगे भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2 जो है, क्योंकि आप देखोगे जब हमने रिएक्शन हमने स्टार्ट करी थी हमारे 2 कार्बन थे, ठीक है। तो आप देखो हमारे यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हम ब्यू-2 इनको जब हम इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा कौन सा रिएजेंट का यूज़ होगा, एक होगा हमारे यहाँ पर ओजोनलाइज्ड रिएजेंट का यूज़, बोल सकते हो O3 का यूज़, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा, दूसरा होगा हमारा यहाँ पर LiAlH4। LiAlH4 क्या होता है, LiAlH4 होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या होता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। या आप बोल सकते हो ये हमारा एक यहाँ पर एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है ये, ठीक है। रिएजेंट बताना है, देखो यहाँ पर हमारा कौन सा रिएजेंट हो गया, यहाँ पर हमारा कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, इस यहाँ पर देखो हमारा एक रिएजेंट हो रहा है हमारा O3, या बोल सकते हो ओजोनलाइज हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, दूसरा रिएजेंट हो रहा है हमारा LiAlH4। LiAlH4 हमारा रिएजेंट हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। थैंक यू।